अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और आज हम जनरल मैथ एंड एबिलिटी की जो है वो सीरीज नंबर 23 इसको डिस्कस करने लगे हैं। ये बेसिकली 393 क्वेश्चन है पीपीएससी के पास पेपर के। इसके कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन सॉल्व जो है वो पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इससे पहले 22 पार्ट्स में हम मैक्सिमम एरिया जो है वो इसका कवर कर चुके हैं और उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में नोट्स में सवाल दिए गए हैं। और ये जो है ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद जस्ट एक वीडियो और है और ये सारे नोट्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैथ बेसिकली ट्रिक्स का नाम है। मैथ टाइम कंज्यूम भी बहुत करती है और टाइम सेव भी बहुत करती है अगर हमें ट्रिक्स आते हैं। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कंक्लूड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर। अब उसने बता दिया कि जो मदर की एज है वो 2 गुना है ए के बिरादर से। अब ये यहाँ पे ही बस इसका एक ही ट्रिक है कि उसकी जो माँ की एज है वो उसके भाई से डबल है। अब वो दोबारा बताता है कि ए इज 6 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर। अब जो ए है वो 6 ईयर यंगर है अपने भाई से, बट 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, लेकिन अपनी बहन से 4 साल बड़ा है। और अब वो आके हमें बताता है पहली एज, अगर उसकी सिस्टर की एज 15 साल है तो माँ की एज कितनी है। अब जो हमें मालूम है वो सिर्फ एक ही है, 15 ईयर। अब ए के बेस पे ही पूरा क्वेश्चन चल रहा है, तो ए जो है वो सिस्टर से 4 साल जो है वो बड़ा है, इट मींस 19 साल का। और जो ए का भाई है उसका जो ब्रदर है वो इससे भी 6 साल ज्यादा है, या ए जो है वो उससे 6 साल कम है। तो उसका भाई जो है वो इस वक्त 25 ईयर्स का है। तो अब इसमें मसला ही कोई नहीं कि इसमें मदर की एज जो है वो भाई से डबल है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो माँ की एज जो होगी वो 50 साल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंतहाई आसान, इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है। हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है, 2 का डिफरेंस है, फिर -4 है, फिर 2 है माइनस, फिर -4 है, तो डेफिनेटली -2 हो जाएगा। और 22 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट RS 20 पर केजी। मतलब वो यहाँ पे अडल्ट्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। उसने 26 किलो जो है वो राइस लिए हैं और उसका रेट था 20 रुपीज पर केजी। मतलब टोटल उसने पे किया है 520 रुपए। और फिर दोबारा उसने 30 किलो अगेन लिए हैं और उनका रेट था 36 पर केजी। तो अब उसने जो टोटल परचेज की है 0 एंड दिस वन। तो टोटल उसने जो परचेज कर लिए हैं वो 1600 रुपए उसने लगा दिए हैं 2 क्वालिटी परचेज करने पे। अब अगेन हमें वो बताता है कि लेकिन अब जब वो सेल करते हैं दोनों को मिक्स कर देता है, और मिक्स जो उनकी वैरायटी है वो 30 रुपए किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं। हमने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। अब टोटल जो उसने राइस परचेज किए थे हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 एंड 5 56 kg, और उसने सेल किए हैं 30 रुपए के हिसाब से 0 8 एंड दिस वन 1680। तो अब उसने जो प्रॉफिट कमाया है जस्ट 80 रुपीज। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि या तो 80 का हमने बताना है कि वो 1600 का क्या है, या उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। हम परसेंटेज फार्मूले से, तो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 1600 इज इक्वल टू 80, और 80 ओवर 1600 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस वन एंड 5%। तो 5% जो है उसका टोटल प्रॉफिट है। अगर आप यहीं पे डायरेक्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं कि 1600 को 10% 160 आएगा और हाफ उसका 80 हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, देखने में लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। कि डेली वेजेस है जो इंक्रीज हुई है 25%। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी डेली वेजेस थी क्या, बट 25% इंक्रीज हो गई है और अब उसे मिले हैं 25 रुपए। अब उसकी जो है वो ओरिजिनल वेजेस जो पहले उसकी क्या परचेज उसमें वो ले रहा था। अब इसमें तरीकाकार ये होता है कि पहले वो ले रहा था 100%,
अब वो ले रहा है 125% और इस वक्त की वेजेस उसकी 25, 1, 5 एंड 20। तो $20 जो है वो पहले ले रहा था और अब जो है वो 20 रुपीज या RS20, तो 20 रुपीज जो है वो पहले ले रहा था, अब जो है वो 25 ले रहे हैं। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 20% का 25% जो है वो 5 आएगा, 20 + 5 = 25 दिस वन। अब नेक्स्ट देखें, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बट इसको मैं डायरेक्ट नहीं करवाने वाला। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वही 100/106 मल्टीप्लाइड बाय 154 × 431.40। आप इसको सॉल्व करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे पिछले ट्रिक से किया है, बट इसको जो है वो रिवर्सल मेथड से हम कर रहे हैं। ये चारों जो ऑप्शन है इसके एग्जाम वाले ऑप्शन है और इसी तरह के ही दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर देखें 6% ऐड होने के बाद जो है यहाँ डेसिमल ऐड हुए हैं, बट इसको अगर हम 6% निकालें तो कभी भी डेसिमल नहीं आएगा, यहाँ पे भी डेसिमल पॉसिबल नहीं है, इसका तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक रकम ऐसी है जिसका जवाब डेसिमल में आएगा, 1,45,690। इसका 6% निकाल के चेक कर लें, बाकियों को वेरीफाई करना चाहें तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बेसिकली रिवर्सल मेथड है लेकिन ये मेनली प्रैक्टिस के बाद आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्यूब है और उसमें जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। सिंपल फार्मूला होता है x³ 3⁻³ 27 जो है वो क्यूबिक इंचेस, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 35 laborers dig 805 cubic meters of earth in 5 hours. How much of the earth will 30 laborers dug in 6 hours? अब ये हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स का प्रोपोर्शन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन किसको कहाँ लेके जाना है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट इससे यूनिट मेथड पे ले जाते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि 35 मजदूर थे और 5 घंटे काम किया। इट मींस जो टोटल वर्क हुआ है वो हमारे पास हुआ है 175 आवर्स, और उसके बाद 30 मजदूर थे और 6 घंटे सबने ही काम किया, तो टोटल काम हुआ है 180 घंटे। अब इसका जवाब से भी रिवर्सल से होता है लेकिन इसको मैं प्रॉपर इसको जो है वो आपको ट्रिक ही इसका बता रहा हूँ। अब हमारे पास ये सवाल आया कि 175 घंटों में 805 क्यूबिक मीटर जो है वो डिग करते हैं, तो 180 आवर्स में कितना करेंगे। तो अब ये तो बचपन वाला सवाल है कि 175 घंटों में 180, 1 घंटे में 180/75 और 180 आवर्स में ये हमारे पास 805/175 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो है वो हम इसके, अगर आपको डायरेक्ट और इनवर्स का मेथड आता है तो वेल एंड गुड, आप उसी के साथ जाएं। आप इसको सॉल्व करना चाहें, इसमें सॉल्व कर लें कंप्लीट, तो 828 हमारे पास इसका आंसर होगा। इसमें वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल। ये अक्सर सवाल आ जाता है। अब इसका सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि हमारे पास टोटल ये एक सर्कल की शेप है और एक सर्कल की टोटल 360 डिग्री, यही मिनट्स का है और यही सेकेंड्स का है, और 12 इसमें सुइयां हैं, तो 1 घंटे में जो होता है वो 30 डिग्री जो है वो एंगल बनता है। अब यहाँ पर 8.5 है तो 8 × 30 240, आधा और भी है तो 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 255 डिग्री। मतलब ये जो हमारे पास मौजूद है ये यहाँ से चलना शुरू हुई तो इसने 255 डिग्री जो है वो ट्रेवल कर लिया। अब हमने मिनट वाली जो है वो इसकी जो है वो सुई को देखने के ये इसका हैंड कहाँ पे है, तो इसका भी वही तरीकाकार है। 6 तक पहुंची है तो 6 × 30, तो इसने ट्रेवल की 180, और ये एरिया हमने फाइंड करना है। हमें ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, तो अब सिंपल हम अगर इसको निकाल दें 180, तो 75 का जो ये है एंगल बना रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है इंतहाई इजी क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल 27 रुपए का लेता है, 10% प्रॉफिट कमाता है, मींस 2.7
रुपीज प्रॉफिट है और 27 रुपए तो उसके ऑलरेडी है, तो 7 और 29.7 रुपीज जो है वो उसको सेल कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इस सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे हम सपोज कर देंगे अगर उसकी सेलिंग प्राइस 100 थी और उसकी कॉस्ट प्राइस जस्ट 25% है, इट मीन्स 25 रुपए की खरीदी थी और उसने 75 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट कमा लिया है। तो अब उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। X% ऑफ 25 इज इक्वल टू 75 एंड X% इज इक्वल टू 75 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3। तो बहुत ये मुनाफा हो रहा है, 300% प्रॉफिट इसमें ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट। वॉल्यूम तो सिंपल हमारे पास 6 ज़रब 5 ज़रब 4 20 और 120। बट इस बात का लाजमी ध्यान करना है कि ये मीटर क्यूब में आएगा और ये अक्सर दो दिए होते हैं 120 मीटर या मीटर स्क्वायर, तो उसमें बंदा कन्फ्यूज, इसमें मिस प्रिंटिंग है तो ऐसा नहीं होता, तो मीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेहान और उस्मान में 200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि रेहान गेट 50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स। उस्मान को जितने मिलेंगे उसका डबल और फिर उससे भी 50 ज्यादा ये जो है रेहान को मिलेंगे। अब रेहान बेसिकली पैसे लेगा कितना ये हमने बताना है। तो अब सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, रेहान और उस्मान दोनों को मिल रहे हैं 200 रुपए। ये तो पहली इक्वेशन से पता चल गया कि 200 रुपए इन दोनों में डिवाइड करने हैं। फिर उसने कंडीशन बताई कि जो रेहान हासिल करेगा वो उस्मान का डबल होगा और उसमें भी 50 ज्यादा होंगे। तो अब जब आर की वैल्यू हमें फाइंड इधर से हो गई है तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2u + 50 + u इज इक्वल टू 200 और ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 3u - 50 एंड 3u इज इक्वल टू 150। 3 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 50। इट मींस उस्मान साहब जस्ट 50 रुपए ले रहे हैं तो रेहान 150 रुपए ले रहे हैं। इसको वेरीफाई करना चाहें चेक कर लें, इसका डबल करें 100 रुपए हो जाएगा और उसमें भी 50 जमा करें तो 150 जो उसने कंडीशन बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ 1 किलोमीटर रेस A beats B by 28 meters or 7 seconds. Find out the time taken by A to finish the race. अब ये क्वेश्चन देखने में बड़े अजीबोगरीब लगते हैं कि ऐसे हमारे पास डेटा कंप्लीट नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ उसने और में ही हमें आंसर दे दिया है। जो उसने और लिखा है तो B जो है वो हार गया है 28 मीटर से या फिर 7 सेकेंड से, इन दोनों में से एक बात। इट मीन्स ये आइडियल कंडीशन होती है, उसने 1 सेकेंड में जो है वो 4 मीटर कवर किया। और यहां पर रेस देखें तो 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर तो 4। तो बी ने जो टाइम कंज्यूम किया है वो 250 सेकंड है। ये यहां से अंदाजा लगाना है, अंदाजा नहीं एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट करना है। 28 मीटर या 7 सेकंड, 4 मीटर 1 सेकंड में किया तो 250 सेकंड। तो अब ए ने तो उससे 7 सेकंड पहले फिनिश कर ली थी, तो सिंपल 243 सेकंड में ए इसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्रेंड्स इन द रेशियो 5:11 और जो है इनमें से एक को 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, टोटल अमाउंट बतानी है। तो अब यहां पर देखें अगर इन दोनों को इक्वल इक्वल मिलते तो 5 और 5 होते, लेकिन यहाँ पर 5 और 11 है। जो डिफरेंस है बेसिकली वो 6 का है और जो ज्यादा अमाउंट है वो 1200 रुपए है और 1 यूनिट अगर हम निकालें तो 200 का है। तो ये टोटल क्योंकि बिल्कुल मिड से हैं तो इसमें मुश्किल आ सकती है समझने में। तो 1 यूनिट जो है वो 200 का है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 1000 रुपये लेगा और ये 2200 रुपये लेगा और 3200 रुपये टोटल होंगे। और हमारे पास सी आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप देखें, उसको 1000 रुपया मिल रहा है और इसको 1200 और दूसरे को 1200 रुपये ही 1200 का डिफरेंस मिला है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर। कोई भी रकम थी, मीन्स 100 रुपए थे, उसने पहले साल उसे 20 रुपए जो है 20% प्रॉफिट हुआ तो 120
और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो उसके पास 120 थे, इस पे फिर उसे 25% लॉस हुआ। अब 25% ऑफ 120 जो है ये हमारे पास है 30। इट मींस अब जो उसके पास कैपिटल है वो 90 रुपीज है। तो अब हमने ओवरऑल जो है वो उसे लॉस बताना है। पहले उसके पास 100 रुपए थे, अब उसके पास 90 रुपए हैं, तो जो टोटल लॉस हुआ है उसे वो 10% हुए। इंशाल्लाह इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन की भी सीरीज इसमें लेके आ रहे हैं और कंप्लीट सेशन भी इसमें जो है वो अरेंज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।